जिसको सुविधा ये दिख रही है, पुल बन रहे हैं, सड़क बन रहे हैं, सुविधा मिल रही है, घर घर पानी पहुंच रहा है, बिजली पहुंच रही है, गैस कह रहे हैं विकास के नाम पर सिर्फ विनाश से हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। जब तक योगी जी हैं पूरे यूपी में है और हमको तो लगता है भारत में। मैंने उत्तर प्रदेश में भी काम किया है, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, जम्मू कश्मीर। और मैं ये किसी सरकार के लिए नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ बदलाव की बात बोलूंगा। 2017 के बाद वो ब्राह्मण फिर से भारतीय जनता पार्टी के अगर ब्राह्मण को अपनी इज्जत प्यारी होगी तो उचित जगह हुई। वो तो कह रहे हैं कि ब्राह्मणों को हम सम्मान देंगे, ब्राह्मण हमारे साथ है ये। कभी नहीं। जाति और धर्म जब तक रहेगा तब तक लोग अपनी रोटियां सेकेंगे, लोगों को मैनिपुलेट करेंगे, लोगों को बहकाएंगे। क्या नाम होगा भाई साहब आपका? मैं धीरज पांडे। पांडे जी, क्या कहना चाहेंगे पांडे जी, गोरखपुर में योगी जी को देखने के बाद क्या जनता चाह रही है? एकदम बिल्कुल एकदम विकास की लहर है गोरखपुर में। विकास की लहर है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी भाई साहब एक मिले थे, कह रहे हैं विकास के नाम पर सिर्फ विनाश से हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। जब तक योगी जी हैं पूरे यूपी में है और हमको तो लगता है भारत में ही पूरा विकास की लहर हो जाएगी जब तक योगी जी हैं। क्या क्या विकास हो गया यहाँ पे? अब हर जगह विकास है। आप किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, शिक्षा में या फिर जो है गुंडागर्दी में। हाँ, शिक्षा में विकास है। बिल्कुल विकास है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि युवा बेरोजगार है, युवा रोड पर घूम रहा है। ऐसा कभी आप बेरोजगार हैं? हम तो बेरोजगार नहीं कहेंगे अपने आप को, तो क्योंकि हम हम भी बेरोजगार नहीं हैं। हाँ, लेकिन विपक्ष तो दावा करती है। विपक्ष का बोलना काम है, ठीक है। हाँ। विपक्ष का बोलना काम है और विपक्ष अपना कार्य हमेशा करती ही रहेगी। और क्या क्या बदलाव हुआ है? ये जो है आपका जो है पहले जो आपका प्रदेश था, ठीक, ये पहले जो है माफियाओं का प्रदेश था। अच्छा। लेकिन इस समय में आम जनता अच्छे से जी रही है। हाँ, आपके जो है व्यापार मंडल का कहीं भी देखिए, कुछ भी सारी व्यवस्थाएं ठीक है, सही चल रही है। बिल्कुल। भाई साहब के ऊपर आ जाते हैं, फिर आपके ऊपर आते हैं। क्या नाम होगा भाई साहब आपका? अमन गुप्ता। अमन गुप्ता जी, जैसा कि भाई साहब भारतीय जनता पार्टी के गुणगान गा रहे हैं, कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बढ़िया कामकाज कर रही है, ये सरकार बेहतर साबित हुई है उत्तर प्रदेश के लिए। आप क्या मान रहे हैं? देखिए, आप खड़े हैं गोरखपुर में, है ना। यहाँ पर जो भी लोग प्रत्यक्ष होगा, सत्य होगा, वही बताएंगे। गोरखपुर एक समय पर माना जाता था दबंगों का शहर। यहाँ पर कितने सारे कांड हुए, आप भी जानते हैं। कौन कौन यहाँ से निकला और बड़े बड़े, मतलब जिनको कहते हैं ना कि वो लोग, उन्होंने बड़े बड़े गुंडे खड़े किए। 2017 के बाद मैं इतना कह सकता हूँ, क्योंकि मैं रहने वाला कानपुर का हूँ। कानपुर के? हाँ, और मेरा घर दिल्ली है। अच्छा। नौकरी गुड़गांव में है, लेकिन देख गोरखपुर रहा हूँ। और पिछले 4 साल से गोरखपुर का निवासी हूँ। यहाँ क्या करते हैं? मैं मोबाइल कंपनी में बच्चों को ट्रेनिंग देता हूँ। अच्छा। गोरखपुर में जो बदलाव, गोरखपुर की बात नहीं करेंगे, अगर हम यूपी की बदलाव देखें तो 2017 के बाद एक बहुत बड़ा चेंज आया है। चेंज आप मुझसे पूछो एक एरिया और मैं आपको चेंज बताऊं, क्योंकि कोई ऐसे अगर मैं लिस्ट बताने बैठूंगा तो 1000, 2000, 5000 निकल जाएगी लिस्ट। इतना चेंज हो गया? इतना चेंज हुआ है। अब आप देखिए, मुख्य क्या बदलाव बताना चाहेंगे आप? मुख्य बदलाव सबसे बड़ा ये है कि देखिए, मैं 35 साल का हूं और मैं करीबन 18 साल से नौकरी कर रहा हूं और अलग अलग प्रदेशों में। मैंने उत्तर प्रदेश में भी काम किया है, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख में भी मैंने ट्रेनिंग दी है और राजस्थान भी देखा है। तो मेरे से कोई प्रदेश छूटा नहीं है, खास करके हिंदी भाषी प्रदेश। ठीक है। हमने सारे प्रदेशों में घूम कर, अभी मैं महाराष्ट्र से घूम कर आया हूँ। उत्तर प्रदेश में 2017 से पहले जो हालात थे व्यापारियों के लिए, जैसे भैया ने अभी बोला, बिल्कुल सही बोला कि पहले व्यापारियों के अंदर एक द्वेष, एक गुस्सा और एक तरीके का डर, भय था कि अगर हम बिजनेस ज़्यादा अच्छे से करेंगे तो हमें किसी को देना पड़ेगा, कब हमारा बिजनेस कोई हमसे छीन ले। कितने सारे आपने देखा होगा दबंग लोग, हफ्ता वसूली, महीना वसूली, या जिस तरीके की जो गुंडा टैक्स यहाँ पर चलता था। और मैं ये किसी सरकार के लिए नहीं बोलूँगा, मैं सिर्फ बदलाव की बात बोलूँगा। 2017 के बाद ये सारी चीज़ों में कमी आई है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, महिलाओं को लेकर के जो बड़ी सुरक्षा है। मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ वहाँ पर अधिकतर महिलाएं काम करती हैं, और जब उनसे बात होती है तो वो यही कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में पहले हमें बोला जाता था कि 6 बजे जैसे अंधेरा हो हमें घर पे आ जाओ, पता नहीं कब क्या हो जाएगा। आज वही महिलाएं निश्चिंत हो करके, आप अभी मार्केट देख लीजिए, करीबन 9 बज चुका है। और ये सिर्फ गोरखपुर की बात नहीं कर रहा हूँ, आप आउटर भी चले जाइए, भय खत्म हो चुका है महिलाओं के मन से। और ये बहुत अच्छा हुआ है, जो पुलिस प्रशासन की, जो मैं तो बहुत धन्यवाद करूंगा उनका, जो उनका योगदान है। आप रात के 2 बजे भी मैं निकलता हूं ट्रेन पकड़ने के लिए, बस पकड़ने के लिए, मुझे सामने मिलते हैं। कोई महिला जा रही है उसके लिए भी सामने मिलते हैं। आपने देखा होगा कि कितने सारे टोल फ्री नंबर लाए गए हैं। महिलाओं को कहीं पर भी कोई भी जरा सी भी चिंता होती है, अगर कहीं पर भी उनके साथ कोई भी गलत हरकत जैसे हुई,
जैसा योगी जी ने कहा है कि अगले चौराहे पर यमराज खड़ा मिलेगा। यमराज खड़ा मिलेगा, और वो मिलता है। गोरखपुर में मैं इतना कह सकता हूं कि सभी लोग इतना ये बदलाव देखा है। अब ये हो गई पहली महिलाओं की। दूसरा, विकास। आपने देखा होगा 70-80 हज़ार करोड़ का तो इन्वेस्टमेंट पहले ही आ चुका था। अभी जापान के कितने सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर फैसिलिटेट किया गया। मैं खुद इसी कंपनी में काम करता हूँ जो साउथ कोरिया की है, सैमसंग का AI इन्वेस्टमेंट, जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ है, वो भारत में उत्तर प्रदेश में हुआ है। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में भी अभी आपने देखा होगा बहुत बड़ा भव्य समारोह हुआ था AI को लेकर। उसके पहले जो महाराणा प्रताप इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, वहाँ पर जो टाटा के जो चेयरमैन थे, उन्होंने आया था यहाँ पर AI के विषय में बच्चों को पढ़ाने के लिए। उन्होंने बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए, भाजपा सरकार हो, समाजवादी सरकार हो, बसपा सरकार हो, हम एज अ जनता अगर मैं बात करूं तो हमारे लिए कोई सरकार मायने रखती है नहीं रखती है, हमारे लिए लीडर मायने रखता है। और सबसे बड़ी लीडर भी छोड़ दीजिए आप, उस लीडर के द्वारा लिए गए निडर कदम, उस लीडर के द्वारा लिए गए डेवलपमेंट के थ्रू कदम। आप आज से 6-7 साल पहले का गोरखपुर देखिए और आज का गोरखपुर देखिए। रवि किशन जी ने ज़रूर बोला होगा कि स्पेन लगता है। लोग बहुत रील बना रहे हैं, बहुत मीम्स बनाते हैं, हास्यास्पद बनाते हैं, हास्यास्पद बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं। मैं पूरी जनता को यहाँ तक मेरी बात जा रही है, मैं सिर्फ इतना कहूँगा, मैं कानपुर का रहने वाला हूँ। तुलनात्मक दृष्टि से आपने स्पेन में देखा ना भी क्या दंगे हुए, तो यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। अब दूसरी बात, स्पेन किस तुलनात्मक दृष्टि से कहा गया कि जैसी सड़कें स्पेन में हैं, अगर किसी को नहीं विश्वास है, क्योंकि गोरखपुर रहने वाले लोगों को विश्वास है कि क्या बदलाव आया है सड़कों का। सड़कें, पुल, गलियां, रास्ते, कैसे आप सामने देखिए डेवलपमेंट हो रहा है। बड़े बड़े ब्रिजेस निकल रहे हैं, बड़े बड़े फ्लाईओवर निकाले जा रहे हैं, गलियों के गलियां, सड़कें हाईवे पे हाईवे निकाले जा रहे हैं, और लोगों को इसकी सुविधा मिल रही है। मुझे कानपुर जाने में पहले 12 घंटा लगता था जब मैं 2016-17 से पहले आता था। आज आप देखिए, यहाँ से लिंक एक्सप्रेस जाता है 1 घंटे में अतरौलिया, 2 घंटे में लखनऊ, 3 घंटा, 1 घंटे में कानपुर, 4 घंटे, 4.5 घंटे पकड़ के रखिए। कहाँ 12 घंटे, कहाँ 4.5 घंटे, 8 घंटे, 7.5 घंटे की दूरी कम। कितनी बचत हुई। अब लोग बोलेंगे इससे क्या जल्दी, समय की इसकी कमी है। अरे समय कमी है। जिस बच्चे को अपनी माँ से मिलने के लिए, मेरे पिताजी की कई बार तबीयत, बुजुर्ग है दोनों लोग, उनकी तबीयत खराब हो जाती है। अब जहाँ मुझे जाने के लिए 10 बार सोचना पड़ता था कि मुझे 12 घंटे सफ़र करके जाना पड़ेगा, अभी मैं चाहूँ, ईश्वर ना करे अगर अच्छी भी बात, अभी मैं चाहूँ अपनी गाड़ी निकालूँ यहाँ से, तो मैं अगले 5 घंटे में अपने घर पर रहूँगा। 9 बज रहा है, 2 बजे अपने घर पे खड़ा हूँगा, 2 बजे से पहले। ये हुआ है हाईवे का जाल। देखिए, गंगा एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, लिंक इतने सारे बना दिए गए हैं, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, उसके बाद कई सारे ऐसे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी कंप्लीट होने वाले हैं। एक्सप्रेसवे का शहर, एक्सप्रेसवे का प्रदेश बोला गया है। तो अब ये ग्रीन कॉरिडोर बना है, ग्रीन कॉरिडोर बना है। आप लखनऊ को देख लीजिए, लखनऊ में जितनी चीज़ें पहले बनी थी वो सिर्फ एक निशानी के नाम पर बनाई जाती थी, आज विकास के नाम पर लोगों को सुविधा देने के लिए बनाई जा रही हैं। मैं फिर से यही बात करूंगा कि किसी सरकार के लिए कोई बुरा या सही नहीं बोला जाता है। जो व्यक्ति हमारे लिए एज अ जनता के लिए जो सुविधा हमें देगा, हम उस सरकार को चुनेंगे। जैसे आपने जिक्र किया अपने वक्तव्य में कि ये सरकार निर्णय लेने में निडर साबित हुई है, निर्णय तुरंत लेती है, तो ऐसे कौन से निर्णय लगते हैं जो बेहतर निर्णय साबित हुए हैं? मैं बिल्कुल सीधी बात करता हूँ, कोई घुमाने वाली बात नहीं है। जनता बहुत समझदार है, उसको सब पता है। आज के समय में 99% लोग मोबाइल चलाते हैं, सबको सब कुछ पता रहता है। गुंडा राज इतना बड़ी चुनौती थी यूपी के लिए। नाम लेंगे तो अतीक अहमद ले लीजिए, चाहे मुख्तार अंसारी ले लीजिए, चाहे इरफान सोलंकी ले लीजिए, चाहे वो विकास दुबे ले लीजिए, इतने सारे किस्से हैं, इतने सारे और लोग। और ये सिर्फ नाम नहीं थे, ये भय के नाम थे। एक बिजनेसमैन से लेकर के एक आम जनता तक। हमने कोई ज़मीन खरीदी है तो पता लगा हमारी ज़मीन कब कोई गुंडा ले जाएगा और वो पहुंच जाएगा उनके सरगने उनके पास। और ये भय रहता था हर किसी के दिल में। हमने अपने घरों में देखा है कि ऐसा भय रहता था। आज वो सारी चीज़ें, अब आप कह रहे हो निडर कदम, जैसे योगी जी ने कहा था ना मिट्टी में मिला देंगे, वो सारी चीज़ें उन्होंने सच साबित करी हैं। आज आप बताइए आप, और 10,000 से ज़्यादा, अगर मैं पिछले 6 महीने की बात करूं या 1 साल की बात करूं, 10,000 से ज़्यादा गुंडों ने खुद जा करके जेल में अपना पत्र दिया है कि मुझे संरक्षण चाहिए, मुझे जेल में आप प्लीज़ शरण दे दो। क्योंकि भाई उनके इतने सारे बुरे कर्म थे, अब वो सरेंडर हुए हैं। कितने सरेंडर हुए देखिए। अब सरेंडर क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनके मन में भी एक भय है। तो ये निडर कदम नहीं हुआ तो कैसे, क्या हुआ? आप खुद बताइए। जैसे आपने कार्रवाई का जिक्र किया, अतीक मुख्तार का नाम लिया, फिर विकास दुबे के ऊपर भी गए, लेकिन विपक्ष आरोप लगाती है कि जो
बुलडोजर की कार्रवाई होती है या इनकाउंटर होता है, ये जात धर्म मजहब पंथ देख के होता है। यानी कि मुसलमानों पर बुलडोजर ज्यादा चलता है। विकास दुबे मुस्लिम थे? विकास दुबे हो सकता है कि एक सत्सन हो, एक अपवाद हो जाए। अपवाद नहीं, ऐसे बहुत सारे। फिर अब जब आप 10,000 नाम देखोगे तो उसमें हो सकता है। यहाँ पर विशेष समुदाय की बात ही नहीं हो रही, यहाँ पर जुर्म की बात हो रही है, यहाँ पर गलत काम की बात हो रही है, यहाँ पर क्राइम की बात हो रही है। जो क्राइम कर रहा है वो चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो, अगर वो क्राइम कर रहा है तो क्रिमिनल ही माना जाएगा। और कार्रवाई देखने को ज्यादा मिलती है कि बुलडोजर अगर देखिए, आप देखें जाति के हिसाब से जो समीकरण बैठता है, लोग जिस अपनी सुविधा अनुसार करते हैं, तुष्टीकरण हो रहा है, सिर्फ कुछ नहीं है। जाति तुष्टीकरण कौन कर रहा है? सत्ता पक्ष कर रहा है कि विपक्ष कर रही है? ये विपक्ष पक्ष कर ही रही है, आप सामने देख लो। लेकिन आरोप तो योगी जी पर लगता है कि हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। अच्छा, मंदिर मस्जिद की करते हैं, राम मंदिर का करते हैं। अगर आप ये बात करेंगे तो मैं आपको सिंपल सा एक तथ्य देता हूँ। सबसे बड़ा इस समय सुविधा बुजुर्ग के लिए या गरीब के लिए क्या है? एक आयुष्मान कार्ड जिसमें 5 लाख की सुविधा मिलती है। अगर आप डेटा उठा करके देखेंगे तो विशेष समुदाय सबसे ज्यादा भागीदार है जिसने इस सुविधा का लाभ उठाया है। ये जाति या फिर धर्म देखकर हुआ है। जाति और धर्म जब तक इस देश में रहेगा, जब देखिए रोटियां सेकने वाले सेकते रहेंगे, जाति और धर्म जब तक रहेगा तब तक लोग अपनी रोटियां सेकेंगे, लोगों को मैनिपुलेट करेंगे, लोगों को बहकाएंगे और उससे फायदा उठाएंगे। और मुझे नहीं लगता है जो करंट सरकार है उसने जाति को अभी प्रधानमंत्री आवास योजना का एग्जाम्पल लीजिए। क्या वो आवास योजना जब किसी गांव में जाती है, किसी प्रदेश में या फिर उत्तर प्रदेश में या फिर किसी गांव में जाती है, तो क्या वो धर्म देख करके दिया जाता है? आप मुझे खुद बताइए, अगर गांव में 70 लोग हैं, 55 लोगों को मकान की जरूरत है, तो क्या वो धर्म देख के दिया जाता है? प्रधानमंत्री आवास योजना का धर्म देख के दी गई है? एलिजिबिलिटी को देख करके दी गई है। एलिजिबिलिटी को देख के दी गई है, ऐसा मानना है। फिर आप कोई भी धर्म को लेकर के ऐसा अगर विपक्ष कर रहा है तो सिर्फ उसी में तुष्टीकरण है और कुछ नहीं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा। फिर आपके ऊपर आते हैं, बाबा जा रहे हैं, बाबा से भी ले लेते हैं, क्योंकि जितने लोग रहेंगे उतनी मत सामने आएंगे, उतने विचार सामने आएंगे। क्या नाम होगा बाबा आपका? विश्वम्भर नाथ त्रिपाठी। त्रिपाठी जी, अभी तो त्रिपाठी जी उत्तर प्रदेश में जो है ब्राह्मण राजनीति तेज हो गई है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ब्राह्मण पहले भी हमारे साथ था, ब्राह्मणों का सम्मान पहले भी समाजवादी पार्टी देने का काम करती थी, आगे भी देने का काम करेगी। जनेश्वर मिश्रा की जयंती पर उन्होंने ऐसा कहा। क्या लग रहा है 27 में ब्राह्मण जो कि कहा जाता है किंग मेकर की भूमिका में हरदम हो रहता है उत्तर प्रदेश में, क्या लग रहा है इस बार? पहली बात तो यह है कि ब्राह्मण समुदाय इतना मूर्ख नहीं है, काफ़ी पढ़ी लिखी वर्ग है। और कोई ब्राह्मण समुदाय किसी जात विशेष के पीछे घूमना पसंद नहीं करेगी। और वही ब्राह्मण समुदाय जाएगा जो करप्ट होगा, लेकिन जिसको अपनी इज्जत प्यारी होगी वो सोच समझ कर वोट देगा। मतलब लग रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर बताया जाता है ब्राह्मण, वो ब्राह्मण फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ ही वही ब्राह्मण बीजेपी को वोट नहीं देगा जो सत्ता का पहले लाभ ले चुका है, जो इस गवर्नमेंट से परेशान है। बिल्कुल सही बात कही, समझ रहे हैं ना? अगर ब्राह्मण को अपनी इज्जत प्यारी होगी तो उचित जगह ही। वो तो कह रहे हैं कि ब्राह्मणों को हम सम्मान देंगे, ब्राह्मण कभी नहीं, कभी। उन्हें पवन पांडे को अयोध्या विधानसभा से टिकट दे दिया है, कह रहे हैं हम श्री गणेश। अभी हम समझते हैं साल भर पहले की बात है। यहाँ तक कि उन्होंने पीडीए का समीकरण बदल दिया। पीडीए में पीडी का मतलब पंडित बता रहे हैं। छोड़िए सब बात, पीडीए का पिछड़ा हो जाता हो तो अपने सुविधा के अनुसार है। सुविधा अनुसार कभी पिछड़ा कर दिया। क्या नाम होगा भाई साहब? अमन गुप्ता। अमन गुप्ता जी हैं। फिर आपके ऊपर आते हैं, बाबा क्या कर रहे हैं आप? क्या पूछ रहे थे? यही पूछ रहे थे कि अब तो वो समीकरण भी अपना बदल दिए हैं। पीडीए में पीडी का मतलब पंडित कर रहे हैं। पंडित ब्राह्मण क्या चाहिए? अभी आपको याद करिए, साल भर पहले हमारे ख्याल में कन्नौज या बदायूं का बात है, एक सीएम एक डॉक्टर था, वो ब्राह्मण था, उसको उसी जिला अस्पताल में उसको गाली दिया गया था, पंडित हो। ये टेलीकास्ट हुआ था, ये आप इसको देख लीजिएगा, यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा। तो ये कैसे सम्मान था वो? कहाँ गोरखपुर का नाम सुनते भर में उसको और बेइज्जत किया। हमें वो चैनल में देखा था एक बार, और मुझे याद है। हम आपको जाते जाते एक बात और बताते हुए जाएंगे। जैसे आप पीडीए की बात कर रहे हैं, पहले था कि पिछड़ा, दलित, अनुसूचित, ये जो भी बात करेगा, मैंने पहले ही बोला, वो भटकाएगा, सिर्फ जातियों में बांटने का काम करेगा। और मैं आपको एक गारंटी देता हूँ इस बात की,
कि उत्तर प्रदेश में, खासकर गोरखपुर में, आप मुझसे बात करिए, इनसे बात करिए, किसी अन्य विशेष वर्ग से बात करिए, किसी भी जाति से लोगों से बात करिए, जिसने अपना यहाँ पर ये सुविधा देखी होगी, जिसको सुविधा ये दिख रही है, पुल बन रहे हैं, सड़क बन रहे हैं, सुविधा मिल रही है, गांव घर घर पानी पहुंच रहा है, बिजली पहुंच रही है, गैस योजना पहुंच रही है, मकान पहुंच रहा है, आवास पहुंच रहा है, दवाइयां पहुंच रही हैं, जन औषधि एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, और प्रधानमंत्री ये जो आपका आयुष्मान कार्ड पहुंच रहा है, जिसको ये जो बेसिक नीड ज़रूरत है और ये जिसको मिल रही है, वो कभी बीजेपी को छोड़कर वोट नहीं देगा। देखिए भाई साहब का कहना है कि जो बेसिक नीड्स हैं, यानी कि दवा, पानी, सड़क, सुरक्षा, जो एक आम जनता को, आम जनजीवन के लिए सबसे आवश्यक चीज़ें हैं, वो चीज़ें सरकार देने में सफल साबित हुई है। तो जनता गोरखपुर की और उत्तर प्रदेश की फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जाना पसंद करेगा, अन्य पार्टियों की तरफ रुख नहीं करेगा। मेरे साथ कैमरा पर्सन शिवम राजपूत के साथ मैं प्रशांत मणिभार्गव, गोरखपुर उत्तर प्रदेश।